हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित समांतर श्रेणी में आगे के प्रश्न देखेंगे कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जस्ट इससे पहले की क्लास में हमने समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा की थी, समांतर श्रेणी के बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है वो हमें निकालना भी सीखा था। समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और अभी ये सारे प्रश्न आगे की क्लास में करवाएंगे, एन पदों का योगफल भी और एनवा पद से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न हम करवाएंगे। और ये भी जो हमारा क्वेश्चंस दिया गया है ये भी एनवा पद से ही रिलेटेड है। देखते हैं क्या है सवाल हमारा कि निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी गई है, अब इन खानों में क्या भरा जाएगा वो हमें नहीं पता है, बस यही हमसे पूछा है इन पदों को निकालना है, खाली जगह पर कौन से पद आएंगे। लेकिन हमने एक बात आपको पहली क्लास में बताई थी कि जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। अब इसमें निश्चित पद दिए गए हैं, कोई डॉटेड नहीं लगाया यहाँ पर कि 10 पदों तक है, 20 पदों तक है। यहाँ पर निश्चित पद है 1 2 3। दूसरा सवाल में देखें तो 1 2 3 4, यानी कि हमें जो ज्ञात है उन्हीं संख्याओं को हम देखेंगे, उन्हीं संख्याओं की सहायता से हम खाली स्थान को भरेंगे। तो यहाँ अगर प्रथम पद की बात करें पहले सवाल में, यहाँ प्रथम पद हमारा 2 दिया है, दूसरा पद हमें पता नहीं क्या है, तीसरा पद हमें दिया गया है कि 26 है। बस इन्हीं दो बिंदुओं को हम पकड़ेंगे इसमें। तो पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान होते हैं ये प्रश्न। तो प्रथम पद देखिए, पहले हम लिख लेंगे श्रेणी 2 कोमा, ये खाली बॉक्स है, और 26। अगर हम यहां से प्रथम पद की बात करें तो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया। अब ये दूसरा पद तो पता ही नहीं क्या है, तीसरा पद दिया है 26 है। तीसरा पद कितना दिया है 26, तीसरा पद बराबर 26। और हमने आपको एक बात बताई थी, यदि हम तीसरे पद की बात करें तो एनवा पद की सहायता से हमने आपको बताया था कि एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरे पद की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एन की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा 3 से 1 गया 2, ए प्लस 2डी। यानी कि हमने बताया था हमेशा जो जौन सा भी पद पूछता है उससे एक कम लेते हैं। चौथा पद होता तो ए प्लस 3डी हो जाएगा, पांचवा पद ए प्लस 4डी, छठवां पद तो ए प्लस 5डी, 10वां पद ए प्लस 9डी। तो यहाँ पर तीसरे पद की बात कर रहा है, तो तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2डी। तो ए प्लस 2डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 26। अब प्रथम पद हमें पता है कि ए का मान 2 है, तो यहाँ पर हम ए का मान 2 रख देंगे। 2 प्लस 2डी बराबर 26। 2 को उधर हम माइनस कर देंगे, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, तो 2डी बराबर हो जाएगा 26 से 2 गया कितना हो गया 24। इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, तो डी बराबर हो गया 12। तो सार्वंतर यहाँ पे निकल के आया, वो डी का मान कितना आ गया 12। बस में ए डी की जरूरत थी। अब खाली जगह की हम बात करें यहाँ पर, तो खाली जगह कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा पद खाली जगह है, तो यहाँ पर लिखेंगे खाली बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद। और दूसरा पद कितना होगा भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब एन की जगह हम 2 रखेंगे तो ए प्लस 2 से 1 गया 1, एक का गुना डी में करेंगे डी बचेगा, तो ए प्लस डी, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी, ए का यहाँ मान रख देंगे, ए का मान कितना है 2, और डी का मान कितना है 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। तो सीढ़ी को अगर हम सीढ़ी यहाँ पर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद दूसरा पद कितना आया 14, और ये कितना हो गया 26। अगर यहाँ पर अंतर की बात करें ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 14 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो 26 से जब 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो पदों के बीच का अंतर कितना है बराबर है 12 है।
यही यहाँ पर सारवंतर निकला था डी बराबर 12। तो जो खाली जगह थी वो हमने आसानी से पता कर ली। खाली जगह पर यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न में खाली जगह पर 14 भरा जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से कि दूसरा प्रश्न हम कैसे लगाएंगे। देखिएगा दूसरा प्रश्न लिख लेंगे श्रेणी, ये खाली जगह है 13, खाली जगह है फिर 3 है। तो यहाँ पर निश्चित पद है 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ना तो हमें पहला पता है ना तीसरा पता है, हमें जो पता क्या है दूसरा पता है और चौथा पता है। अब दूसरे पद और चौथे पद की सहायता से हम ए और डी का मान निकालेंगे। जैसे हमने पहले सवाल में ये तो दिया था हमारे सवाल में, टी हमने निकाल लिया था, बाद में दूसरा पद हमने निकाल लिया था, 14 आया था। यहाँ पर हमें प्रथम पद नहीं पता है, यानी कि प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा और सारवंतर तो निकालना ही पड़ेगा। दिया क्या है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। तो इन्हीं पदों की सहायता से हम इन खाली जगहों पर क्या भरा जाएगा उसको हम ज्ञात करेंगे। चलिएगा, जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया, दूसरा पद दिया है, तो एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद बराबर दिया है 13। और दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर हो गया 13। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दिया है, चौथा पद दिया है। चौथा पद कितना दिया है, 3। चौथा पद 3 दिया है। अब चौथा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 - 1 इंटू डी, 4 से गया 3 तो ए प्लस 3d हो जाएगा। तो चौथा पद हो गया ए प्लस 3d बराबर 3। यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और ए और डी के मान ज्ञात करेंगे। और जैसे ही हमें ए डी के मान ज्ञात होंगे तो हम इन खाली जगहों पर पता कर लेंगे क्या बना जाएगा। चलिएगा, तो हम घटा देते हैं। भाई दो पद बराबर है यहाँ पर, यहाँ भी ये बराबर, यहाँ भी ये बराबर है। तो जब हमने बताया था समीकरण की क्लास, जब हमने पढ़ाई थी आपको, तब हमने बहुत बताया था आपको कि जब कोई भी एक पद बराबर हो, कोई भी एक पद बराबर हो और चिन्ह कैसे हो, समान हो, तब हम समीकरणों को घटाते हैं। और जब चिन्ह विपरीत हो तब समीकरणों को जोड़ते हैं। ये मैंने समीकरण की क्लास में आप सभी को बताया था। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो ए प्लस डी 13 है, ए प्लस 3d बराबर 3 है, ए प्लस 3d बराबर 3। घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। डी से जब -3d करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा। और 13 से 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। इसको हम काट देंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ माइनस डी है तो डी बराबर हो जाएगा माइनस का 5। यानी सारवंतर जो हमारा निकला है वो डी का मान -5। अब हम इस डी के मान को चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रखेंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए डी का मान रखेंगे 5, माइनस का 5 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 13। तो ए बराबर 5 को जब उधर करेंगे 13 5 हो जाएगा 18, यानी कि ए का मान हमें 18 प्राप्त हो गया। यानी कि पहले जगह पर जो भरा जाएगा, यानी कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बराबर क्या था, खाली जगह, इसमें क्या भरा जाएगा, ए का मान कितना आ गया 18, यानी कि पहले स्थान पर हम 18 भरेंगे। अब हमें चाहिए तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, तीसरा पद भी खाली जगह, तीसरा पद कितना हो जाएगा, 3 से 1 गया तो, यानी कि ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अब हम एडी के मान जब पता है तो ए और डी के मान इसमें रख देंगे। ए का मान कितना निकाला हमने 18 प्लस 2, डी का मान -5, -5 18, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा 18 माइनस के 10, 18 से 10 से हम घटाएंगे कितना बचेगा 8। इस प्रकार से हमने दोनों स्थानों पर क्या भरा जाएगा वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया।
यदि हम श्रेणी की बात करेंगे, आखिरकार श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पर, श्रेणी एक्चुअल श्रेणी है बनाए यहाँ पर हम, तो पहला पद हमने क्या निकाला अभी 18, दूसरा हमें दिया था 13, तीसरा हमने भी निकाला है 8, और फिर कितना था 3। अब इन सभी के जो बीच का अंतर है वो बराबर है। देखो 13 से जब 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5, फिर 8 से जब 13 घटाएंगे तब भी -5, 3 से 8 घटाएंगे तब भी -5। तो सार्वंतर निकालना हमने आपको अच्छी तरह से पहले ही क्लास में समझाया था। किसी भी समांतर श्रेणी में सार्वंतर हम आसानी से पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी दे दी जाए, वहां पर खाली स्थान दे दिए जाए, तो उन खाली स्थानों में क्या भरेंगे वो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बस हमें ये देखना है कि कौन कौन से पद दिए हैं। यदि उन पदों से समीकरण बनते हैं तो समीकरणों को हल करेंगे, एडी के मान प्राप्त करेंगे, और जो से पद हमसे पूछे गए हैं उनमें हम एडी के मान रखेंगे और हम खाली स्थानों का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आशा है कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से जो आगे के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।